तो चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन का विलयन चैप्टर का एक बार नया टॉपिक देखते हैं, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो किसी जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो यार बोर्ड हमारा हिल रहा है, एक्चुअली इतना ज़्यादा व्यवस्था हो नहीं पाई है। ठीक है, फिलहाल मैं पढ़ने से मतलब है, क्या व्यवस्था क्या करेंगे। तो सॉल्युबिलिटीज होती हैं दिए गए किसी निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ 100 ग्राम विलायक में जितना विलीन होता है वही उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम पानी लिया है और उसमें आप चीनी को घोल रहे हैं। एक निश्चित ताप पर जितनी चीनी उस 100 ग्राम पानी में घुल जाएगी वो चीनी की वही विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कुछ विशेष फैक्टर, कुछ कारक होते हैं। तो जैसे आइए देख लेते हैं कौन कौन से कारक हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। एक पहला तो हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर, ताप। और दूसरा हो जाएगा हमारा दाब, प्रेशर। किस तरह से इफेक्टेड करते हैं, किस तरह से ये विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो मान लीजिए पहला हम ताप के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ जो ताप होता है, ताप बढ़ाने पर जो ठोस की विलेयता होती है वो बढ़ती है। यानी ठोस पदार्थ की जो विलेयता होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ताप के समानुपाती होती है। तो आप जैसे तापमान बढ़ाएंगे, ठोस पदार्थ की जो विलेयता है क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और मान लीजिए आपने क्या किया है, पानी में चीनी घोला है और उसको आप एक निश्चित टेम्परेचर पर रख दीजिए। तो कुछ समय तक आप उस टेम्परेचर पे रखे रहेंगे तो धीरे धीरे जो ताप उसको बढ़ता जाएगा, उस विलयन का ताप बढ़ता जाएगा। जो आपने चीनी उसके अंदर मिलाई है, धीरे धीरे उसकी विलेयता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी उसके अंदर विलीन होता जाएगा, घुलता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसका क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है, लेकिन जो गैसीय पदार्थ होते हैं, गैस की विलेयता घटेगी, क्योंकि गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? ताप के। तो जैसे आप मान लीजिए किसी भी व्यवस्था में, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं
और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं। जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके क्या करेंगे, उसी विलयन को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जिस विलायक में घोला हमने, उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तापमान बढ़ाएंगे। ताप बढ़ाने से जो गैस होती है क्या होगी, ऊपर निकलने का प्रयास करेगी। तो जो गैस है ऊपर निकलने का प्रयास करेगी, इसका मतलब है वेसल से बाहर आने का प्रयास करेगी, यानी उस विलायक को छोड़ करके बाहर निकल जाएगी। तो विलेयता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि विलेयता क्या होती है, जब उस विलायक के अंदर जितनी घुलनशीलता होती है उसकी, जितना ज्यादा घुल जाएगी वही उसकी विलेयता होगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो उसके विलायक के अंदर से बाहर निकल जाए कोई पदार्थ, तो विलेयता घट गई ना ऑटोमेटिक। तो इसीलिए गैस की विलेयता क्या होती है, तापमान के इनवर्सली होती है, और ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होती है, तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यार मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि ये इसके बाद आपको दिखाई नहीं देगा, मेरा कैमरा का सेटिंग ही ऐसा है, क्या करें। चलिए ठीक है, मैं इसी में दूसरा कुछ मैनेज करता हूँ मिटा करके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। तो चलिए हम लोग देखने वाले दूसरा वाला क्या है हमारा, दाब। एक तो लाइट कट गई यार, गजब बात है। तो दाब के साथ विलेयता किस तरह से प्रभावित होती है। दाब बढ़ाने पर जो गैस की विलेयता है, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि दाब गैस की विलेयता के क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हम बात करें ठोस पदार्थ की विलेयता को, तो ठोस पदार्थ जो है वो दाब के साथ प्रभावित नहीं होता है। ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। क्यों कि आप किसी भी मान लीजिए आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें आप चीनी घोल रहे हैं और उसके ऊपर से अच्छे से दाब लगाएंगे, मतलब खूब बढ़िया सा दाब लगाइए, तो ज्यादा चीनी घुल सकती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी दाब के बढ़ाने से ठोस पदार्थ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए दाब के साथ, दाब बढ़ाने के साथ ठोस पदार्थ की विलेयता, मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा ही देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं। दाब बढ़ाने पर ठोस की विलेयता प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो ये है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग इतना ही देखेंगे फिलहाल, और धीरे धीरे हम लोग अब इसी बोर्ड के ऊपर शुरू करेंगे पढ़ना, और इसी के साथ है आगे नए लेक्चर में देखते हैं फिर हम लोग को क्या सीखना होता है, क्या पढ़ना होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।